Hello students, myself lecturer दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास। बहुत से कॉम्पिटिशन्स में अक्सर ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ ए गिवन ट्रायंगल। कि एक ट्रायंगल दी होती है, उसके अंदर आपको वो पॉइंट्स पता करने होते हैं जिनके दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मींस एक्स और वाई, दोनों की वैल्यू क्या आए, एग्जैक्टली इंटीजर आए, पॉइंट्स में ना आए, और उनकी काउंटिंग बतानी होती है क्वेश्चन में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स as integers that lie in the interior of the triangle with vertices। तो ट्रायंगल क्या दिया है आपको, वर्टिसेस दिए हुए हैं 0 0 0,5 5,0। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको ट्रायंगल बनती है उसमें एक तो ओरिजिन दिया होता है, और जो बाकी दोनों पॉइंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा और एक वाई एक्सिस पे, और इन दोनों का जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, जैसे 5 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसका ऑप्शंस आप लिख सकते हो यहाँ पर, कोई सी भी ऑप्शंस हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना लिया इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो ओ पॉइंट ले लिया 0 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1 0 2 0 3 0 4 0, और ए पॉइंट ले लिया 5 0। सिमिलरली ये 0 1 0 2 0 3 0 4, और बी को हमने नाम दे दिया 0 5। तो जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करके हमारी ट्रायंगल बनेगी, वो लाइन जो बनेगी उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने इक्वेशन निकाली हुई है लाइन की। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a और b, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों हमारे पास 5 5 हैं, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो लाइन की इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमने लिख ली कि लाइन की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब ये पॉइंट्स आप नोट कीजिए जो मैंने लिखे हैं स्पेशल से। तो ये पॉइंट्स क्या आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर हैं, तो ये पॉइंट्स हैं जो इनके x और y एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का सम करके 5 आना चाहिए। अब ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये वाली लाइन, ये लाइन है y इज इक्वल टू 1। तो जब y 1 है तो यहाँ पर x क्या होगा, x होगा 4, तो ये पॉइंट आएगा 4,1। सिमिलरली ये जो लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2, तो y 2 पुट करोगे यहाँ पर तो x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2,3, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1,4। तो ये चारों पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं, ये चारों पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मीन्स ट्रायंगल की बाउंड्री पर हैं। और हमें कौन से पॉइंट्स फाइंड करने हैं, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर्स आने चाहिए। तो वो इंटीजर्स तब आएंगे अगर वो इंटीजर्स वाली लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। जैसे ये x इक्वल टू वाई 1 लाइन है, ये x इक्वल टू 2 लाइन है, ये x इक्वल टू 3 लाइन है, और x इक्वल टू 4 लाइन है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस कट करेंगी तो वो जो पॉइंट्स बनेंगे, तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर्स आएंगी। अब हमें ये देखना है कि कितने पॉइंट्स लाइन के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर ये जो फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू 0, इस पर तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये तो सारे के सारे ही हमारे क्या हो गए, बाउंड्री पे आ गए। हमें पता करना था जो अंदर लाई करते हैं, तो y इक्वल टू 1 लाइन पे हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 लाइन पे 0 1 भी बाउंड्री पे है, 4 1 भी बाउंड्री पे है,
तो अंदर कितने पॉइंट आए, 1, फिर 2 और 3। तो सबसे पहले कितने आ गए, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स आए, ठीक है। उससे नेक्स्ट लाइन पे आए हमारे पास जस्ट 2 पॉइंट्स। एक तो आ गया 1,2, x1 है यहाँ पर y2, और दूसरा आ गया 2,2। उससे नेक्स्ट लाइन पर हमारे पास पॉइंट कितने आए, ओनली 1 पॉइंट आया। तो बाकी के सारे पॉइंट्स हैं जो ये जो हैं, तो सारे पॉइंट्स ऐसे ही जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं, बट ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं, बाउंड्री पे आ रहे हैं। हमें पता करने थे जो पॉइंट अंदर लाई करते हैं। तो अंदर लाई करने वाले कितने पॉइंट्स आए हमारे पास, पहले आए 3 आए फर्स्ट लाइन में, नेक्स्ट में आए 2, लास्ट लाइन में आए 1। तो 3 + 2 + 1, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 + 2 + 3। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो कि कहाँ तक जाएगी ये सीक्वेंस। तो अगर हमारे पास 0,5 तक लेना है आपने क्वेश्चन, 5 0 का पॉइंट है, तो पहली लाइन तो सारी बाउंड्री है। दूसरी लाइन में टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट हैं, और 5 में से 2 कहाँ चले गए, बाउंड्री पे। तो कितने पॉइंट्स आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी सीक्वेंस है वो कहाँ पर जाके ख़त्म होगी, अगर हमें 5 पॉइंट्स दिए हैं तो 3 पे ख़त्म होगी। अगर 7 पॉइंट्स दिए हैं तो 7 में से 2 बाउंड्री पे चले जाएंगे, तो अंदर बचेंगे 5। तो इसका मतलब इसका जो अगर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जो नंबर हमें दिया है उससे 2 कम पे जाके रुकेगा। 2 कम क्यों रुकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी हमारा बाउंड्री पे है, और जो लास्ट पॉइंट है वो भी हमारा बाउंड्री पे है। तो सिर्फ अंदर क्या है, 2 कम आते हैं पॉइंट्स। तो पहले 3 है, फिर उससे 1 कम हो गया, फिर 1 कम हो गया, और लास्ट तक 1 तक चला जाएगा। और 1 2 3 इसको मैंने फार्मूला यूज़ किया इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बड़ा नंबर भी हो जाता है। तो 1 2 3 अप टू n तक का अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n + 1/2, ये सबको पता है फार्मूला। तो 1 2 3 के लिए क्या फार्मूला बना, 3 × 3 + 1/2 का हमने फार्मूला लगा दिया। तो क्या आ गया, 3 × 4 12/2, 6 आंसर आ गया। तो अगर आपने बी ऑप्शन पे 6 लिखा है तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हम इसको देखते हैं कि इसको अगर हम एज ए फार्मूला लर्न करना चाहें तो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास। तो सेम वर्डिंग में हमने लिखा है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें पता करने हैं, कौन से, हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 n 0 0 n। तो हमें पता है कि कितने आएंगे, अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जितना भी नंबर दिया हुआ है उससे 2 कम पे जाके रुकेगी सीक्वेंस। 1 से स्टार्ट करेंगे, चाहे हम 2 कम से स्टार्ट करके एक एक कम करते जाएं उसमें, तो भी ये कहाँ पे जाके रुकेगी, 1 पे। और ये इजी रहता है उसको पढ़ने में कि 1 से स्टार्ट करो और कहाँ पर जाके रुकेगी, 2 कम पे। तो उसका रीज़न बता दिया मैंने। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जो यहाँ पर नंबर होता है, नंबर एज इट इज़, उसमें +1 करते हैं डिवाइड बाय 2। तो फार्मूला बन गया n - 2 × n - 1/2। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज़ करके हम क्वेश्चन निकालेंगे कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर, सभी की स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगी, दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 फिक्स होता है, एक तो 0 0 ओरिजिन लेते हैं और दूसरा 0 41 41 0, एक पॉइंट x एक्सिस पे है, एक पॉइंट y एक्सिस पे है, तो ट्रायंगल बनती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर n कितना है हमारा, n है 41, और जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला हमें कहता है कि इसका आंसर आना है जी n - 2 n - 1/2। तो n आप 41 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 41 - 2 41 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 39 × 40/2, 39 × 20, तो ये आ गया 780। तो ये डी आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे आने वाले अगले वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल।